तो बायोमोलिक्यूल पे हमने ज्यादा बात नहीं की थी, सिर्फ उसकी बेसिक्स को समझा था थोड़ा सा। है ना? यस सर। तो कल कुछ लिखाया था मैंने, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन लिखाया था शायद। सर कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करा दिया था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिख रहे थे, है ना? बताएंगे एक बार लाइन क्या थी कार्बोहाइड्रेट वाली? Sir, carbohydrates are primarily produced by the plant and form a very large group of naturally occurring compounds like sugar, glucose, starch. The general formula of carbohydrate is CxH2YOY. उसमें एक चीज मैंने बताई थी आपको कि जरूरी नहीं है कि अगर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो कार्बोहाइड्रेट हो। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं भी करते लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें मैंने आपको एक राइमोज लिखाया था। Yes, sir. जी। बस 1 मिनट में स्टार्ट करो। एक दो पॉइंट और ऐड कीजिएगा उसमें कल के बाद से, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही। जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा था वो क्या लिखा था कि compounds which not fit into the formula may not be classified as carbohydrate. Rhamnose C6H12O5 is a carbohydrate which does not fit into this definition, but chemically it is a carbohydrate. ये लिखा था। सर मतलब मतलब एग्जैक्ट ये लाइन नहीं लिखी थी। हाँ, इसी के रिगार्डिंग मैंने उसको सिंप्लीफाई करके लिखाया था। यस सर। जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste, which are sweet in taste, कॉमन लगाकर लिखिएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर, उनको शुगर भी बोल सकते हैं। और मैंने आपको ऊपर लिखाया है कि कार्बोहाइड्रेट के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो कॉमन एग्जाम्पल है जिनके कार्बोहाइड्रेट जिनसे आपको एक्सट्रैक्ट होता है, वो आपकी शुगर है, ग्लूकोज है। ठीक है? ये लिखाया था मैंने कल, ग्लूकोज, स्टार्च। यस सर। जी। दीज आर द मेन ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट लिखिएगा। ये लिखा, कंप्लीट किया ये वाला पॉइंट। सम ऑफ द सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। विच आर स्वीट इन टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर। अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठे हैं तो उनको शुगर बोलते हैं। अब देखिए, किसी इंसान को शुगर की इशू होती है तो आप देखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ चीनी खाना बंद नहीं करता, वो कोशिश करता है कि मैं कार्बोहाइड्रेट ही कम कर दूं अपना खाना। अल्टीमेटली क्या होता है कि उसको रिक्वायरमेंट जो होती है, वो अगर छोटे छोटे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी खाएगा ना, तो भी वो अल्टीमेटली, अगर मान लीजिए फ्यूज होता है, तो फ्यूज होकर के वो वही कंपाउंड बना लेगा जो शुगर होता है। और शुगर भी आपको पता है, शुगर आपकी ब्रेक करती है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके माउथ के अंदर। तो शुगर बेसिकली है जो काम कर रही है, वही काम आपका कार्बोहाइड्रेट भी करता है। अगर किसी के अंदर स्टार्च है तो आप देखिएगा शुगर वाले अवॉइड करते हैं, ये चावल वगैरह को ज्यादा खाना भी अवॉइड करते हैं, देखा होगा आपने। यस सर। वैसे हमारे यहाँ तो शुगर वाला जलेबी भी खा लेता है, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसको, उसकी बॉडी में ना इंसुलेशन बढ़ जाता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। वो थोड़ा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल रखेंगे तो इंसुलिन भी एक कंपाउंड होता है, वो आपकी बॉडी में जाकर के फॉर्म हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द मेन कॉमन शुगर, द मेन कॉमन शुगर that are used in our home, the main common sugar that are used in our home, उसका नाम होता है सुक्रोज। अब एक शुगर होती है जो मिल्क के अंदर मौजूद होती है, इसको नोट करके लिखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि मिल्क के अंदर किस नाम की शुगर मौजूद होती है, या मिल्क के अंदर जो शुगर होती है वो क्या नाम होता है उसका। नॉर्मली देखिए, इंसान को दूध भी ना अवॉइड करना चाहिए पीना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड होता है, कैसीन करके कंपाउंड होता है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है अगर आप, कोई इंसान शुगर, मतलब एक शुगर इन्फेक्टेड इंसान है, उसको शुगर की बीमारी है, शुगर डिजीज से सफर कर रहा है, तो उसको मिल्क भी अवॉइड करना चाहिए। मिल्क के अंदर ना एक प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन करके। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर के अंदर शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज फॉर्म में होता है। तो लिखिएगा नोट पॉइंट में, द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इज नोन एज, द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इज नोन एज लैक्टोज, इज नोन एज लैक्टोज। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के वैसे तो बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली कार्बोहाइड्रेट को हम तीन तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो जो हमारी अगली हेडिंग होगी ना, नेक्स्ट हेडिंग, वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके फॉर्म होते हैं, लेकिन आप जनरली जो इनको क्लासिफाई करते हैं वो तीन नाम में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा मोनोसेक्राइड, मोनो, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखिएगा इसकी, SACCHARIDES। सेकंड नंबर पर आता है आपका, मोनो के बाद में ओलिगोसेक्राइड, डाइसैक्राइड भी होता है, लेकिन डाइसैक्राइड अभी हम नहीं समझेंगे होता क्या है। एक होता है आपका ओलिगोसेक्राइड्स, एंड थर्ड वन इज पॉलीसाइक्राइड। तो क्लासिफिकेशन जो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का, अभी हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, पहले हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हमने जो 12-13 कंपाउंड लिखे हैं ना, हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ? यस सर। तो जब ये तीनों लिख लें तो बताइएगा मुझे। सर लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। यस सर लिख लिया। अब ऊपर लिखिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन आपने किया है ना, यहाँ लिख दीजिएगा, द above classification is on the base of hydrolysis। किसकी बेस पर है? हाइड्रोलिसिस की बेस पर है। ठीक है ना? यस सर।
तो हाइड्रोलिसिस की बेस पर किस तरीके से है हम इसको समझेंगे, आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब। आप ये नोट लिख लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा लिख लिया तो। सर लिख लिया। देखिए, आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले हेड डालिएगा, हम मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे। मोनोसेक्राइड। इसके बारे में लिखिएगा, द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ to give simple unit of polyhydroxy aldehyde and ketone। तो लिखा आपने, the carbohydrate that cannot be hydrolyzed further gives simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called as monosaccharide। लिख लिया। यस सर लिख लिया। इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लीजिए आप। इसका मतलब ये है कि आपने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया। कार्बोहाइड्रेट लिया। कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स आपने अभी लिखी है ऊपर, जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, और एक आपने लिखी थी राइमोस, रोम क्या नाम था उसका, राइमनोस। यस सर। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया है मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब जो एक बार रिएक्ट कर पा रहा है, अभी मोनोसेक्राइड। इससे पता है होगा क्या, आपने इसको हाइड्रोलिसिस कराई। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये आपको जो कंपाउंड देगा, वो देगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या देगा? पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। और देगा कीटोन। एक ही बार देगा, इससे ज्यादा ये फर्दर आपको क्लासिफाई, अब इसको और ज्यादा डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। नॉर्मली हम जो चीजें खाते हैं वो हमारी ब्रेक तो होती हैं, डिसोसिएट तो होती हैं। यस सर। तो जैसे बड़ा मॉलिक्यूल हम खाते हैं, मान लीजिए हमने रोटी ली, रोटी का हमने इतना बड़ा पीस लिया, तो आपको पता है कि वो क्या होता है, वो अल्टीमेटली अपने पार्टिकल को तोड़ना शुरू करता है। तो हम पहले तो उसको अपने दांतों से चबाना शुरू करते हैं। दांतों से चबाने के बाद आपने वो पढ़ा होगा एलिमेंट्री कैनाल। तो ये हमारे माउथ के अंदर जाता है छोटे छोटे पार्टिकल होकर के। तो माउथ में ही आपका स्टार्च डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। स्टार्च मतलब क्या है? स्टार्च भी तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो वो ब्रेक करना शुरू कर देगा अपने आप को। फिर आगे चलते चलते ये और पार्टिकल में टूट जाता है, छोटे छोटे। इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन होता रहता है, यानी मॉलिक्यूल आपके डिवाइड होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपने कंपाउंड लिया है, मोनोसेकेराइड टाइप का अगर कंपाउंड है, तो मोनोसेक्राइड कंपाउंड को अगर आप पानी के साथ डिजोल्व करोगे, अल्टीमेटली हम खाते तो वाटर के अंदर ही रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में सारी। तो आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोन मिलेगा। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ये देती हैं, मोनोसेक्राइड की एग्जाम्पल क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर। द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर। सर ये रिएक्शन लिखने के बाद लिखना है। हाँ, रिएक्शन लिख लीजिए, उसके रिएक्शन में तो नीड नहीं है, आपने ऊपर जो लिखा है वही बात है। अगर लिखना चाह रही हैं तो लिख दीजिएगा।
Yes, sir. ठीक है, इसमें लिखिएगा सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। जो आपके मोनोसेकेराइड की एग्जाम्पल है कौन कौन सी है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atom and number of functional group attached on it, and number of functional group attached on it। लिखा? Sir. रिपीट करूं? Yes, sir. जी, monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atom, monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atom and the functional group present in them, and the functional group present in them। फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है? देखो, जैसे कि आप एज्यूम कीजिए कि आपका जो मोनोसेक्राइड है उसके अंदर ना अल्डिहाइड एक ग्रुप है, उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, या कह लीजिए उसके अंदर कीटोन ग्रुप है। तो पता है यहाँ क्या होगा? अल्डिहाइड जो ग्रुप है उसको बोलेंगे आप एल्डोज, इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। कीटोन वाले को बोलेंगे कीटोज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपने किसी मोनोसेक्राइड को इस नाम से जाना है या इस नाम से जाना है, इसका ये चीज कंफर्म हो गई कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है या इसमें कीटोनिक ग्रुप है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, if the monosaccharide contain an aldehyde group, if the monosaccharide contain an aldehyde group, it is known as aldose, it is known as aldose। And if it contain keto group, and if it contain keto group, then it called as ketose। लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं, तो आप एक टेबल बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप दोनों के अकॉर्डिंग आप इसके नाम को क्लासिफाई करते हो, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। उसी के साथ जनरल टर्म क्या होती है उसकी, किस नाम से जनरली आप उसको जानते हो। फिर है, अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे? ये अल्डिहाइड है। या उसके अलावा आपका कीटोनिक ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे?
बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? आपका एक कंपाउंड है, उसमें कितने कार्बन एटम है ये मैटर करेगा। अल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा ग्रुप इसके ऊपर अटैच करा हुआ है ये मैटर करेगा। जनरली उसको बोलेंगे क्या। कार्बन एटम आपके 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और 7 हो सकते हैं। जनरल टर्म क्या होंगी इसके लिए, इसको बोलेंगे ट्राईओस। 4 वाले को बोलेंगे टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड सेवेंथ वन इज हेप्टोस। तो ट्राईओस जो है हमारा, अगर इस पर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसका नाम पता है क्या हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एल्डो ट्राईओस। आ रही है बात समझ। यस सर। क्या होना चाहिए, एल्डो टेट्रोस, इसका एल्डो पेंटोस। आपके सिमिलैरिटी समझ में आ रही है ना। यस सर। एल्डो सिंपल है, हेक्सोस। नींद तो नहीं आ रही। सर नहीं। एल्डो हेप्टोस, इसका नाम बताइए इसका क्या होगा। Yes, कीटो कि ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस एंड कीटो हेप्टोस। ठीक है ना। यस आप सर। इस तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आप ये टेबल बना लीजिए। बना लेना मुझे बताइएगा। सर बना लिया। ठीक है, सेकंड लिखिएगा आप, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स किसे बोलते हैं, यानी कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को आपने हाइड्रोलिसिस कराई और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपको 2, 3, 4 से करते करते 10 तक मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे।
यानी कि या तो दो कंपाउंड मिल रहे हैं, या तीन कंपाउंड मिल रहे हैं, या चार पार्टिकल में टूट रहा है। इस तरह 10 तक अगर टूट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑलिगोसैकेराइड। अब इसका ना अपना एक क्लासिफिकेशन होता है कि आपने अगर कोई एक कार्बोहाइड्रेट लिया और वो सिर्फ दो हिस्सों में टूट रहा है तो वो ओलिगो तो होगा होगा, लेकिन ओलिगो में उसको नाम दिया जाता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। अगर तीन टूट रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड। ठीक है। इस तरीके से हम इसको आगे लेकर चलेंगे। जैसे डाइसैकेराइड की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th की आपको एग्जाम्पल याद होगी, जिसको हम पढ़ते हैं उसमें आता है हमारा सुक्रोज का। आपने हाइड्रोलिसिस कराया है सुक्रोज का? C11H22O11। इस पे जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? आपको ये रिएक्शन भले ही याद ना हो, लेकिन एक चीज याद होगी कि अगर आप सुक्रोज को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो आपकी सुक्रोज टूट जाती है। ब्रेक करके क्या बनाती है वो? जब आपकी सुक्रोज ब्रेक करेगी तो वो दो कंपाउंड बनाती है, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। पढ़ा है ऐसा कुछ? Yes, sir. तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ऐसे ही फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। ये तो आपकी ना एक एग्जांपल होगा डाइसैकेराइड। इसी जैसी एक और एग्जांपल आपने पढ़ी थी, उसमें हम लेते हैं माल्टोज। माल्टोज भी शुगर का ही काम करती है। जिसको आप अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्या मिलता है मालूम है? आपको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज। पता है या नहीं? नहीं sir. नहीं, ये आपने ये भी नहीं पढ़ी पहली रिएक्शन? याद नहीं आ रहा। मैंने तीन चीजें लिखाई थी: ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोस, ग्लूकोज फ्रक्टोस। कुछ याद आया 10th में बायोलॉजी के अंदर? याद नहीं नहीं है। आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब ध्यान रखिएगा कि जो शुगर आप खाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो दो कंपाउंड में टूटती है। तो जब ये एक कोई एक कार्बोहाइड्रेट दो हिस्सों में दो छोटे मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड बोलेंगे। अगर वो तीन बनाएगा तो क्या बोलेंगे? ट्राइसैकेराइड। चार बनाएगा तो पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं उसको। ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? Yes, sir. यहाँ पर एक चीज मैंने गलत दिखा दिया आपको। मोनोसैकेराइड में एंड नहीं आएगा, यहाँ पर और आएगा। ठीक है, तो यहाँ और कर लीजिएगा, यहाँ पर भी और कर लीजिएगा। चलें आगे। Yes, sir. तो आपने इसमें लिखा तो कुछ नहीं है अभी ये वाले में, शायद ओलिगोसैकेराइड में। Yes, sir. अभी नहीं लिखा. अब लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 or 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। 2 और 10, ब्रैकेट में लिखिएगा 2 to 10। मतलब 2 से लेके 10 तक अगर कोई आपको दे रहा है 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। monosaccharide units on hydrolysis are called as oligosaccharides।
आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू। इनको फर्दर जो क्लासिफाई करते हैं इनटू, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। आप इनको डाइसैकेराइड भी बोलते हैं, आप इनको ट्राइसैकेराइड भी बोलते हैं, आप इनको पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? जो डाइसैकेराइड होता है वो टू मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, मोनोसैकेराइड्स। जो ट्राई होता है वो थ्री मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। जो पॉली होता है वो मोर देन थ्री सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। तो ऐसे करके आप इसको लिख लीजिएगा और फिर मुझे बताइए नीचे। वो मत लिखिएगा ऊपर वाला, अभी फिलहाल ये लिख लीजिएगा इस नोट के नीचे। एक नोट पॉइंट लिखिएगा। डाइसैकेराइड इज द मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड। लिख रही हैं आप ये? Yes, sir. लिख कर बताइएगा, लिख लें तो। Sir, लिख लिया। ठीक है, अब लिखिएगा इसमें। डाइसैकेराइड इज द मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड। डाइसैकेराइड इज द मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। माल्टोज एंड सुक्रोज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। Sir, note point. माल्टोज, नेक्स्ट पॉइंट है माल्टोज एंड सुक्रोज आर द एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, अब आप मंदिर से नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़कर आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? दूसरी आईडी, मैं आईडी भेज दूंगा आपको। Okay.